महाराष्ट्र में ख़ुसूसियत से कोकण के इलाके में महाड़ का ये तलिए वाड़ी गांव है जहां हम लोग खड़े हैं। हमारे साथ हिंद के रिलीफ कमेटी महाराष्ट्र के इंचार्ज कन्वीनर हज़रत मौलाना मुफ्ती रफ़ीक साहब दामद बरकातहुम और हिंद का ऑर्गेनाइज़र मौलाना शफीक अहमद कासमी साहब, मौलाना ज़फ़र साहब, मौलाना जमाल साहब, हाफिज़ सरफराज साहब और बहुत से अहबाब इस वक्त यहाँ हैं। ये हम लोग जहाँ इस वक्त मौजूद हैं ये वो बस्ती है जहाँ 40 घर थे। उन 40 घरों में से 84 जानें चली गई हैं। इस सैलाब की सबसे दर्दनाक कहानी ये है। छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियाँ, यतीम, बेवाएँ यहाँ मौजूद हैं और सिर्फ 77 लोग बाकी रह गए हैं। 24 ख़ानदान में कोई आदमी जो यहाँ मौजूद था उनमें से कोई बचा नहीं है। जो लोग नहीं थे उनमें से 77 लोग बचे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सामान, खाने पीने की अशियाँ खूब पहुँच रही हैं। आप हज़रात से मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बादाबादकारी की फ़िक्र फरमाएँ। और इस वक्त अभी इस गांव में जो लोगों को ज़रूरत है वो है बर्तनों की। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयतुल के हमारे मुफ्ती रफ़ीक साहब दामद बरकातहुम ये वादा किया है, कल इंशाअल्लाह हम लोग बर्तन की ज़रूरत को पूरा करेंगे। मैं मुफ्ती साहब से गुजारिश करना चाहूँगा, कौम को इस जगह पे जहाँ आप खड़े हैं अपना भी और अपने साथियों का जिक्र फरमाइए। और मेरे ख़्याल में महाराष्ट्र की सरज़मीन पर इससे दर्दनाक कोई वाक़या मेरे इल्म में अब तक नहीं है। और सैलाब ज़दा इलाक़ों में मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से आसाम तक, मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मेरा आना जाना रहता है। मैं 32 सालों से आ जा रहा हूँ। हज़रत मौलाना सैयद महमूद बदनी साहब के ईमा पर इस वक्त हम लोग यहाँ हाजिर हुए। ऐसी तबाही और बर्बादी जिससे दिल फट रहा है हमने अभी तक नहीं देखा है। अल्लाह रहम फरमाए और खैर फरमाए।